हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, सफलता की कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ बैठी हैं गायत्री, और गायत्री की जो जर्नी रही है गेट को लेकर, ये अपनी ज़बानी खुद बताएंगी। मतलब ये एक ऐसी जर्नी है जो हर एक बच्चे को सुननी चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि गेट एग्ज़ाम बहुत टफ होता है और जो निराश हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में कि नहीं सर मैं तो गेट एग्ज़ाम नहीं दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है गेट एग्ज़ाम देने का, जॉब्स तो निकलती नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर आओगे तब जाके आपका कुछ हो पाएगा। और बहुत ज़्यादा लोग निराश होकर गेट एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। बट आज मैं आपको इनसे मिलाऊंगा गायत्री से, जो बताएंगी अपने बारे में आपको पूरा कि इनकी जो जर्नी रही है, मतलब 2018 से लेके 2022 तक की जो जर्नी आपको बताएंगी, आप भी मतलब इंस्पायर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं गायत्री से। वो गायत्री खुद बताएंगी कि किस प्रकार उन्होंने गेट एग्जाम फाइट करा और आज ये जिस पद पर हैं वो खुद मैं इनके मुंह से सुनना चाहूंगा। पर पहले मैं शुरू करूं गायत्री से। गायत्री, आपका स्वागत है। तो गायत्री, मैं जानना चाहूंगा, स्टार्टिंग से जानना चाहता हूं मैं गायत्री, कि ये जो आपका दौर रहा है 2022 तक, जो आपने सक्सेसफुल जो आप रही हैं गेट में, ये इतना आसान तो नहीं होगा डेफिनेटली गायत्री। तो शुरुआत कैसे रही गायत्री इसकी, प्लीज बताएंगे प्लीज। मेरा नाम है गायत्री। मैं जोधपुर से हूँ। जोधपुर के पास छोटा सा गांव है आसुप, वहाँ से हूँ। मेरी स्कूलिंग 8 तक गांव से हुई है, उसके बाद जोधपुर हुई है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी अजमेर गवर्नमेंट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज से। ओके। और मैंने गेट का सबसे पहला अटेम्प्ट 2018 में दिया था। उस टाइम इतना कोई क्रेज़, मुझे पता था मुझे गेट करना है, बट मैं एक बार देने से पहले एक बार ट्राई करना चाहती थी पेपर कैसा होता है। तो मैंने सबसे पहले वो दिया। उसके बाद मैंने 19 में तैयारी करी। 19 फर्स्ट अटेम्प्ट था जब मैंने तैयारी करके दी। बट 2018 और 19 की ऑलमोस्ट सेम रैंक थी, कोई डिफरेंस नहीं आया। बताना चाहेंगे दर्शकों को क्या रैंक थी आपकी? 25,000 के आसपास। 25,000 रैंक थी यस। गेट में। हाँ, और स्टिल एक साल तैयारी करने के बाद भी सेम रैंक रही, जो मेरे लिए भी शॉकिंग था। मैंने फिर वापस कुछ महीने और प्रिपरेशन करी, कोचिंग करी थी एक्चुअल में। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी किया कंटिन्यूस। फिर 2020 में मेरी 6,000 अप्रॉक्स ही कुछ रैंक आई। फिर मैंने 21 में फिर अटैम्प्ट दिया गेट का, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही आई। उसमें 2,000 के आसपास रैंक आई थी। बट उस टाइम कोरोना का फेस था, काफ़ी डिप्रेशन वाला माहौल था। आसपास वाले भी लोग एक टाइम के बाद बोलने लग गए कि अब तो क्या ही होगा, वैकेंसी भी नहीं आ रही, कोरोना भी आ गया। बट स्टिल मैंने तैयारी कंटिन्यू रखी। फैमिली का सपोर्ट रहा, कुछ दोस्तों का और कुछ टीचर्स का भी सपोर्ट रहा कि नहीं करो, तुम करो, हो जाएगा। एंड 2021 एंड में मेरा सिलेक्शन हो गया आरवीएनएल जेईएन में। अच्छा, जेई बन गए आप? यस। ओके। बट स्टिल मुझे जेईएन कभी बनना ही नहीं था। फॉर्म भर दिया क्योंकि उस टाइम वैकेंसी नहीं आ रही थी दूसरी कोई भी, और मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। तो एक जॉब की, हाँ बस एक होना चाहिए कुछ, इसलिए मैंने ज्वाइन भी किया। उसके बाद मैंने 2022 में गेट अगेन दिया जॉब के साथ भी, और उसमें मेरी रैंक आई 249। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन गायत्री, ये जो अभी आपने जर्नी अपनी बताई, ये हार्डली आपने 10-20 सेकंड में पूरी जर्नी बता दी, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी आसान रही होगी, क्योंकि 2018 से लेके 2022 तक काफ़ी लंबा समय होता है। और आपने तो फटाफट बता दी, सर मैंने 18 में दिया, 19 में दिया, देन ये दिया, देन वो दिया, और मेरी रैंक आई, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, देन अगेन मैं दिया, और फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड। पर गायत्री, कुछ हर्डल्स, कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानी रही होंगी डेफिनेटली, क्योंकि डेफिनेटली आप भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। जोधपुर के नियरेस्ट एक गांव आपने बताया, वहां से बिलोंग करती हैं, और डेफिनेटली हिंदी माध्यम के आप स्टूडेंट रही होंगी। क्या इतना आसान था कि ये सफर? ये नहीं, आसान बिल्कुल नहीं था। क्योंकि एक तो जब आप जस्ट बीटेक में आते हो तो पूरी इंग्लिश होती, पहले तो उसको समझना, जी। फिर उसी के बेसिस पर कंप्लीट इंग्लिश वाला एग्जाम देना, वो भी एक बड़ी चीज़ होती है। फिर उस लेवल का सोचना कि आपको गेट देना है। फिर कोरोना मेन दिक्कत थी कोरोना टाइम में, जी। कि वैकेंसी भी नहीं आ रही थी, पीएसयू के एग्जाम्स भी नहीं हो रहे थे, आपको पता ही नहीं था आगे एग्जाम कब होगा। बट स्टिल तैयारी रखना ये काफ़ी बड़ा टास्क था एक मेरे लिए भी, कि आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करे जा रहे हो, कोई एग्जाम भी नहीं आ रहा, कोई एग्जाम की डेट नहीं आ रही, बिल्कुल। वैकेंसीज कंटिन्यूसली ड्रॉप डाउन हो जा रही थी, गेट से भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। बट स्टिल एक होप था, मुझे पता था मुझे गेट ही करना है, बस गेट ही करना है। गेट से एक अलग ही प्यार था मेरा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अफेक्शन था बहुत मेरा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसे कि अभी गायत्री कह रही हैं कि मुझे गेट ही करना है, मैंने चुन लिया, सोच लिया, और मैंने अचीव कर लिया। तो गायत्री, मैं इसमें कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो मेरे मेरे भी क्वेश्चन हैं, कुछ विद्यार्थियों के कुछ कॉमन क्वेश्चन जो उनके मन में आते हैं जब वो प्रिपरेशन फेज में होते हैं। तो गायत्री, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, आपने फर्स्ट टाइम गेट दिया 2018 में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या चीज मिसिंग थी? और जो आपने लास्ट टाइम गेट दिया 2022 में, जो जब आपने बताया कि आपका 249 ऑल इंडिया रैंक है, उस टाइम वो क्या प्रेजेंट था जो वो उस वक्त मिसिंग था, अब वो प्रेजेंट था, ऐसा क्या आप मानती हो?
2018 का जो गेट था मैंने तैयारी करी थी, पर उस लेवल की तैयारी नहीं थी। ओके। तो एक तो प्रिपरेशन बहुत कम थी मेरी, सेकंड था कि थोड़ा सा प्रेशर भी था, क्योंकि पहली बार गेट दे रहे, पता नहीं गेट में क्या होता है। और गेट की एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग हवा बना देते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर होता है, जी ऐसा जी कुछ जी। भी नहीं होता है। 22 में ये था कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की थी, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगाए हुए थे मेरे। और जो मुझे लगता है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं फ्री माइंड थी, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी जॉब थी, मुझे पता था मैं यहाँ से कुछ खो के नहीं जाऊंगी, कितनी भी रैंक आई मेरे पास आज एक जॉब है। तो एक फ्री माइंड होकर पेपर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मैंने ये चीज़ में एक चीज़ नोटिस करी, जो आपने बातें करी कि 2018 में आपने कोचिंग करी, 19 में कोचिंग करी, मतलब कंटिन्यूस आप स्टडी में थी और आप पढ़ रही थी, अपनी कमियों को दूर कर रही थी, और दूर करते 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 आप अपने लक्ष्य के नज़दीक जा रही थी। और लक्ष्य के नज़दीक जाते जाते आपको एक जॉब भी मिली। जैसे अभी था, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि RVNL जो राजस्थान का एग्जाम होता है, उसमें आप जेई के पद पे कार्यरत थी। अभी आपने रिसेंटली रिजाइन दिया है, हाँ हाँ। तो उसकी बात भी मैं आपसे पूछूंगा। तो जब आप जेई बन गई, घर वाले तो बहुत खुश हुए होंगे कि लड़की हमारी जेई बन गई। क्या वो खुशी आपके अंदर भी थी क्या उस वक्त? एक्चुअली मेरे घर वाले खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था मेरी ये ड्रीम जॉब नहीं है। ओके। कभी भी नहीं खुश हुए। पेरेंट्स को बस इतना था कि चलो एक चीज बच्ची के पास जॉब है, कि एब्सोल्युटली। आगे कुछ नहीं हुआ तब भी इसके पास जॉब है। तो मेरे घर वाले बिल्कुल खुश नहीं हुए, मेरी मम्मी भी नहीं, मेरे पापा भी नहीं, और मैं तो बिल्कुल नहीं, वो खुश नहीं, मैं भी खुश नहीं। बस हाँ ठीक है, एक जॉब थी, बस इतना ही था। एब्सोल्युटली, मतलब मेरा ये मानना है कि ये जो आपकी जर्नी है ना, कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है और उसको सफलता नहीं मिल रही, तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप बिल्कुल। मानती है इस बात को? फैमिली का भी प्लस दोस्तों का भी और कुछ टीचर्स का भी, मेरा ये मानना है। एब्सोल्युटली क्योंकि फैमिली वालों को आप सारी चीजें नहीं बता सकते, उन्हें नहीं बता सकती कि मेरा वो क्वेश्चन गलत कर दिया, ये मैंने इतनी सिली मिस्टेक से कर दिया। क्योंकि आप जब तक किसी को बताओगे नहीं, जब आप किसी को बोलोगे ना, तब आपको आपके कान भी उसको सुनते हैं। तो आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर, टीचर्स को बताते हो तो टीचर्स वो मिस्टेक्स बताते हैं जो आपने नहीं करी पर किसी और स्टूडेंट ने करी है, तो आप ओके। उस चीज से भी बहुत कुछ सीखते हो। तो फैमिली, दोस्त और आप टीचर्स, इन तीनों का मतलब सपोर्ट इन बहुत सब ज्यादा का जरूरी रोल है। रहा है आपकी पूरी जर्नी में। बिल्कुल। और एब्सोल्युटली। तो अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ इसमें यहाँ पर, कि जैसे अभी आप जानती हैं कि गेट एग्जाम आने वाला है, फरवरी में गेट एग्जाम है, डेट भी अनाउंस हो चुकी है, समय बहुत कम बचा हुआ है। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहता हूं कि गायत्री, जो बच्चे ऑल इंडिया रैंक लेकर आते हैं 100, 200, अंडर 500, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती होगी? मैं आपसे जानूंगा आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी एग्जाम के 10-20 दिन पहले, आप क्या फॉलो कर रही थी, और किन चीजों से आप डर रही थी और किन चीजों को आपने रेक्टिफाई करा? मेन चीज़ है कि आप जैसे अभी का टाइम है, तो अभी आप मेन दो चीज़ करें। एक तो कि आप न्यूमेरिकल जितना हो सके ज़्यादा, उतने ज़्यादा टेस्ट है और उन टेस्ट की मिस्टेक्स निकालें। दूसरा, आप शॉर्ट नोट्स, जैसे 10 से 15 दिन आपके पास है, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाओ, उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो जितना हो ओके। सके। और शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले सिर्फ लिख देते हैं, वो क्या है उनकी टर्म्स वो सारी पता होनी चाहिए, उसमें शॉर्ट नोट्स में मेंशन होना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स मेनली, ओके। और जितना हो सके उतने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, जितना हो सके उतने टेस्ट हो। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जब आप कोचिंग के फेज में हैं तो शॉर्ट नोट सब्जेक्ट के बाद बनाएं, हाँ। और शॉर्ट, क्योंकि एंड टाइम में तो शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे, नहीं नहीं। समय खराब होगा। हाँ तो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने का सबसे बेहतरीन समय अंत में होता है, एग्जाम से हाँ। कुछ दिन पहले, कि जितना आप रिवाइज करेंगे आपको फायदा रहेगा। क्योंकि आप फुल नोट्स में टाइम लगता है आपको पढ़ने में, एब्सोल्युटली। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, टीचर ऐसी नॉलेज के लिए बता देते हैं कि अच्छा आपको ये ध्यान होना चाहिए, इंटरव्यू में काम आएगा। बहुत सारी चीज इंटरव्यू की भी बताते हो। और शॉर्ट नोट जब आप एक बार आप कोचिंग कर ली, उसके बाद जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ने बैठो, तो आप उसमें साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहो। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब मेरे एक क्वेश्चन और है आपसे, शॉर्ट नोट्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्या टेस्ट सीरीज का भी रोल रहता है क्या गेट बिल्कुल। एग्जाम फाइट करने में? बहुत ज्यादा रहता है मेरे हिसाब से, बहुत। इनफैक्ट मैंने तो ऐसा भी देखा है कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपको गेट में मिल जाते हैं। मतलब डाटा चेंज होता है नो डाउट, बट कंसेप्ट क्वेश्चन रिपीट मिलते हैं बहुत बार। एक आप जब आप इस लेवल के टेस्ट दे देते हो ना, कि आपने फुल लेंथ 15, 20, 25 दे दिए, तो आपको टेस्ट वहाँ एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, सेम कंसेप्ट के साथ। ओके ओके ओके। तो बहुत बड़ा रोल देता अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, जो कॉमन बच्चों का क्वेश्चन है, कि बच्चे टेस्ट सीरीज फाइट करते हैं, टेस्ट देते हैं, पर उनके मार्क्स कम आते हैं। तो मार्क्स कम आके कई लोग क्या होते हैं, डाउन हो जाते हैं कि यार मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे तो मेन एग्जाम में भी नहीं आएंगे। क्या वो चीज़ आपके साथ भी हुई थी? नहीं, मेरे साथ एक्चुअली में, जब आप दोस्त बनाए तो अच्छे दोस्त बनाना चाहिए, कि जो आपको इस चीज़ के लिए कभी, जैसे आप टेस्ट मार्क्स नहीं आ रहे, आपने किसी को मार्क्स नहीं आ रहे, तो वो आपको यही बोलेगा कि नहीं, इस पे मार्क्स पे ध्यान मत दो, आप पढ़ाई करो आगे। क्योंकि Okay. मार्क्स आपको वो बता रहे हैं कि आपकी क्या कमी रह गई है। ओके। तो उसको कभी उल्टे तरीके से मत लो। आपके मार्क्स मान लो 10 में से 5 ही आए, तो आप ये चीज़ लो, आपको 50% तो आ गया, बस आपको 50% ही और तो गेन करना है, आप ऑलरेडी इतना आ चुके हो आगे। ओके 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 ओके।
तो गायत्री मतलब जैसा कि अभी आपने बताया कि टेस्ट सीरीज का भी रोल है, शॉर्ट नोट्स का भी रोल है, और 10 to 15 डेज पहले टॉपर्स जो होते हैं उनकी सोच अलग रहती है, क्योंकि तभी वो एग्जाम फाइट करते हैं। अच्छा, जनरली मैंने गायत्री एक चीज़ और नोटिस करी है, जब मैं भी टीचिंग करता हूँ तो बच्चों के रहते हैं कि सर जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो मिस्टेक्स बहुत होती हैं। तो गायत्री आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मिस्टेक्स हो रही है, वो क्वेश्चन नहीं बना, उस सब्जेक्ट मेरा मिसिंग रह गया, मैंने वो सब्जेक्ट मेरे को प्रॉपर नहीं आता। तो ये मिस्टेक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया और कैसे दूर किया उसको? मिस्टेक मेन होता है ज्यादा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम की। आप उस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं करते हो, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, उसकी वजह से मिस्टेक्स होती है। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक आप प्रैक्टिस करते जाओ, उसकी हो जाएगी। बस आपको ध्यान से टेस्ट देना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। आप ढंग से पढ़ो, क्या पूछना चाह रहा है, क्या डाटा दिया है, उसको आप ध्यान से पढ़ो। डेटा जितना अच्छे से पढ़ोगे आप, उतना आपकी मिस्टेक्स कम होती जाएगी। कुछ मिस्टेक्स आपको रिपीटेड मिलती है तो आप उसको ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ तो होती ही है, वो पेपर में भी 1-2 नंबर का डिफरेंस हाँ, वो आएगा। तो चलता है, वो तो चलता है। बाकी आप टेस्ट देते रहो, उससे सही हो जाएगा। ओके ओके ओके। अच्छा, एक सवाल और है मेरा यहाँ पर। एक क्वेश्चन मेरा ये है जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का, कि गेट एग्जाम जैसे कि आप जानती हो 3 घंटे एग्जाम होता है, और बच्चा ये कहता है सर वो 3 घंटे का प्रेशर संभालना सर ये सबसे दुनिया की सबसे कठिन चीज है। मतलब ये कॉमन है कि सर वो प्रेशर, क्योंकि उसमें मैंने इस चीज नोटिस करी है, आता वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। हाँ तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ था क्या? हाँ, हुआ है, इसीलिए मेरे पिछले 3 साल के गेट अच्छे नहीं हुए। हाँ पर 22 में ये चीज अच्छी मैंने सीखी है कि आप 3 घंटे, आप जब तक तैयारी कर रहे हो इतना तैयारी में घुस जाओ कि आपको सपनों में भी गेट दिखना चाहिए। पर जब आप पेपर दे रहे हो तब आप ये छोड़ दो कि मुझे गेट में अच्छी रैंक लेके आनी। बस आप इसलिए दो कि आपने तैयारी करी, चलो मैं दे देता हूँ। फ्री माइंड होगी, जितना दोगी उतनी ही कम मिस्टेक्स होगी, उतनी ही कम, और इतना अच्छा आप इतना आराम से पेपर दोगे ना, आपको फील ही नहीं होगा आप गेट का पेपर दे रहे हो। ओके तो ये ओके, चीज वेरी है। गुड वेरी। मतलब गायत्री ने कभी बात कही अपने से कि आपके दिमाग में उठते जागते बैठते हर काम करते इनके दिमाग में गेट था कि मुझे गेट क्रैक करना है, मुझे गेट क्रैक करना है। तो वो जो 2018 की जो उनकी जर्नी थी, जो 25,000 रैंक लोग अपना सपना छोड़ देते हैं कि छोड़ो मेरे बस की नहीं है, वो आपने कायम रखा और आपने कंटिन्यूस गेट एग्जाम दिया। आप हारी नहीं, फैमिली सपोर्ट पूरा, मेंटल सपोर्ट पूरा, दोस्तों का सपोर्ट, गुरुजनों का सपोर्ट आपको मिलता रहा, और 18-19 कोविड का दौर आपने गुजारा, तब भी आप पढ़ाई करते रहे। आपने कहा कि तब भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, और फाइनली 2022 में मैडम के पास देखा जाए तो मैं बताना चाहूंगा, मैडम ने तो नहीं बताया, मैं बता देता हूं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की जॉब भी इनके हाथ में है, IUCL की जॉब भी इनके हाथ में है, JEN की जॉब तो जस्ट इन्होंने भी जस्ट रिजेक्ट कराई है कि नहीं सर मुझे तो एक अच्छे पद पे जाना है। तो मतलब इतनी सारी सफलता। तो मैं देखता हूं गायत्री 2018 की जो गायत्री थी, 2022 की गायत्री, क्या फर्क देखती हैं आप? कॉन्फिडेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है। मतलब 2022 में आपने डेफिनेटली बहुत सारे एग्जाम फाइट भी किए होंगे, इंटरव्यूज काफी दिए होंगे, और आपको लगा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपने मुझसे 2 साल पहले एक बात कही थी कि सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इंटरव्यू कैसे फेस करूंगी। अभी भी आपने रिसेंटली मुझसे बात करी, आपका जो IUCL एग्जाम था। तो क्या ऐसा भी होता है कि गायत्री की इंटरव्यू में जो कुछ बच्चों को लगता है कि यार हमारा इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है और वो तो पता नहीं इंग्लिश वाले क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आप देखो नॉर्मली आपने कहा कि मैं जोधपुर के गांव की लड़की थी, हिंदी माध्यम से आपकी एजुकेशन रही है, स्कूलिंग की बात कर रहा हूं, तो उस सिचुएशन में कैसे संभाला आपने कि जो लोगों ने बोला कि नहीं भी इंटरव्यू है प्रॉपर इंग्लिश और ये वो, आपने उस सिचुएशन को कैसे दूर किया आपने, मतलब वो कॉम्प्लिकेशन को? मेन बात है कि इंग्लिश की दिक्कत होती ही नहीं है, कभी भी नहीं होती है। Okay. मैंने बार का इंटरव्यू भी दिया है, मैंने NPCL का भी दिया है, एब्सोल्युटली। और आई थिंक बार सबसे टफेस्ट आता है, उसमें भी इंग्लिश की दिक्कत नहीं हुई, IUCL में भी नहीं हुई, और ना DVC में हुई। किसी में भी इंग्लिश की दिक्कत कभी होती ही नहीं। मेन बात है वो सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको कितना आता है, और मेन चीज़ आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। क्योंकि हो सकता है आपसे 10 क्वेश्चन पूछे, आप 3-4 गलत कर दो, बट आपका अगर कॉन्फिडेंस सही है तो वो आपको आराम से पास करेंगे, आराम से वो अपने आपको अच्छे मार्क्स देंगे। ओके ओके ओके, मतलब टेक्निकल नॉलेज अगर आपकी अच्छी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तो नहीं। पहले आप ये मत सोचो कि वो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, टेक्निकल आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं। तो गायत्री अब क्या 249 रैंक आ गई, तो अब क्या यहाँ रुक जाना है कि आगे और जाना है? नहीं, कभी भी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। मेरी ड्रीम जॉब ONGC है, तो मैं उसी के लिए आगे और तैयारी करूंगी अभी भी। ओके ओके ओके। हाँ, तो मतलब ONGC का सपना है, वो तो है सर, वो तो जिया है मैंने, उसको पाके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो IUCL में अभी आप रिसेंटली आपका कहाँ पर पोस्टिंग कहाँ पर हुआ है? मथुरा रिफाइनरी में। मथुरा में हुआ है। देखो गाइस, मथुरा में भी रिसेंटली मैडम का पोस्टिंग हुआ है, और गेट 2022 में इनका 249 रैंक आया है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है। मैकेनिकल में वैसे ही बहुत ज्यादा कि कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा तब जाके आपको अच्छा रैंक और अच्छा जॉब मिलेगा, PSU की कमी है।
सोचो इनके साथ भी ऐसा रहा होगा जब ये प्रिपरेशन कर रही होंगी, मैकेनिकल कैंडिडेट है, इनके साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन इन्होंने हताश नहीं हुई और लगी रही। और मेरा भी ये मानना है दोस्तों कि लक्ष्य ना आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, लक्ष्य के पीछे भागना पड़ेगा, लक्ष्य को जीना पड़ेगा, लक्ष्य को हर चीज तरीके से हमको पाने के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा। फैमिली सपोर्ट, गुरुजन सपोर्ट, सारे सपोर्ट, देखो कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, पर मैंने सोच लिया, आपने सोच लिया कि मुझे करना है तो मैं करके रहूंगा। यही है बात गायत्री। बिल्कुल। और जो आपको ये बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते, उसको अपने फोन नंबर से उसके नंबर डिलीट कर दो कि भाई तू रहने दे, मैं करूंगा, मुझे ही करना है। बिल्कुल गायत्री कह रही ऐसे लोगों से, नेगेटिविटी से दूर रहें। बिल्कुल, आप पॉजिटिव रहें कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा और मैं करने जा रहा हूं। यही अप्रोच के साथ आपने डेफिनेटली एग्जाम दिया होगा। और जो आपका 25,000 से लेके जो आपने भी रिसेंटली 249 रैंक का सफर, ये आसान नहीं था दोस्तों। इसमें बहुत हर्डल्स आई, फैमिली, दोस्त, लोकेशन चेंज, कोविड, पर हार नहीं मानी और फाइनली सेलेक्ट हुई है। और गायत्री आज IOCL में ऑफिसर हैं, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। तो गायत्री, ये जो हमारे विद्यार्थी हैं उत्कर्ष के, आप इनको क्या मतलब क्या बताना चाहेंगे, ऐसा क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे जो लोग गेट का एग्जाम अभी देने वाले हैं या 24 को टारगेट कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे प्लीज गायत्री? पहली बात तो कि गेट टफ नहीं होता है, ना ही मैकेनिकल ब्रांच टफ होती है, दोनों ही बहुत इजी होते हैं। आप जितना चिल होके, जितनी अच्छे से प्रिपरेशन करके आप देंगे, उतना ही अच्छा आपका गेट का स्कोर होगा। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप तैयारी करते रहो, बस आप कभी नेगेटिविटी मत लाओ। आपको जो ड्रीम है, कोई भी ड्रीम हो, आप उसके पीछे लग जाओ, एक दिन आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए प्रिपरेशन, मेरे हिसाब से कभी भी नहीं। तैयारी करते एक दिन आपको पक्का सफलता मिलेगी, आप जहाँ भी जाना चाहते हो, बस तैयारी करो अच्छे से। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, जैसा गायत्री ने बोला कि तैयारी नहीं छोड़नी है, सफलता मिली या ना मिली लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो चलिए गायत्री, आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और डेफिनेटली आप अपना ड्रीम जॉब भी जरूर हासिल करेगी। और जब ही अपना ड्रीम जॉब हासिल करेंगी, दोबारा गाइज आज का दिन, आज का टाइम नोट कर लेना, ONGC जरूर सफलता पाए, क्योंकि इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे करना है। मैं रुकने वालों में से नहीं हूं कि IOCL मिल गया, आज मेरा लाखों का पैकेज है, मैं रुक जाऊं, नहीं, ये रुकने वालों में से नहीं है, ये लगी रहेंगी। और मेरा मतलब आज का स्टेटमेंट ध्यान रखना कि डेफिनेटली बहुत जल्द जब ये ONGC में सेलेक्ट हो जाएंगी तब दोबारा इनका इंटरव्यू लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और आपका प्यार इस प्रकार बने रहे। उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस आपके लिए दिन रात लेक्चर्स ला रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीरीज रुकने वाली नहीं है। जैसा कि आज आपने देखा, टॉपर स्टॉक हमने कराया है और डेफिनेटली बहुत जल्दी हम किसी दूसरे टॉपर से भी आपको मिलाएंगे। और ये जो आप देखते हैं कि इतना अचीवमेंट जो सक्सेसफुल है ना, वो आदमी जो होता है ना, उसके पीछे स्ट्रगल होता है। वो स्ट्रगल से निकलकर सफलता तक आना आसान नहीं होता है, पर जिसने सोच लिया, जिसने ठान लिया, वो कर लेगा। तो चलिए गाइस, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।